रामदेव थे वो उनको किनारे फेंक दिया, श्री श्री थे आजकल पूछते नहीं उनको। अब ये बाबा बागेश्वर इनोसेंट वो बीजेपी के नहीं है। बाबा बागेश्वर को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम के लिए, अरे उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनको बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? गलती कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी को समझ में आ गया अब चलो हिंदूवादी के शरण में। अरे ठीक है, ओके एक सेकेंड सुधांशु, एक तो ये कब बाबा बागेश्वर कब बीजेपी के साथ आए इसकी क्योंकि कमलनाथ भी कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। आरती उतारी गिरिराज सिंह ने, रविशंकर हरे राम कर रहे थे, और जब हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा था ये सारे लोग उस मंच पे खड़े। ठीक है, विरोधी नारा बोलने दीजिए सुधांशु, मैं आपके बता रहा हूं, हमारे नेताओं के लिए कह रहे हैं इन्होंने ये किया वो किया, मगर बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार किया नीतीश जी ने। अरे वो बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार किया। सब सारे धर्मों का मतलब आप कभी सोचिए, सारे धर्मों का सम्मान करते। सुनिए, जैसे आप दिन भर का व्रत रखते हैं तो शाम को फलाहार करते ना, दिन भर तो चढ़ चढ़ के खाया और फिर कहा शाम को फलाहार कर रहे हैं। वैसे ही होता है, जो रोजेदार नहीं वो रोजा अफ्तार करता है। और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी में पढ़िएगा, उनके बारे में लिखा है। कलाम साहब ने पूछा कि कितना खर्चा आता रोजा अफ्तार पे, पता चला उस समय शायद 3.5 लाख 4 लाख आता था। उन्होंने कहा ज्यादातर लोग जो आते हैं वो तो खा पी के आते हैं, वो तो रोजा रख के आते नहीं, इसलिए इसकी क्या जरूरत। ईमानदारी की बात कही थी। 100 में 99 खा पी के आते हैं, सिर्फ क्योंकि 100 में 99 गैर मुस्लिम होते हैं उसमें जो बुलाए जाते हैं। खैर, अब मैं एक फैक्ट बात कहना चाहता हूं, 15 साल से बिहार में क्या कर रहे भैया? 11.8% का विकास दर है भैया। 11.8% वही के बाद बिहार के लोगों को बाहर जाए। अब सुनिए, अब देखिए बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, मैं गंभीर बात चिल्ला रहे लगातार। अब जो मैंने बोला हवा में नहीं बोला। 1931 में महात्मा गांधी ने चैथम हाउस में जाकर एक लेक्चर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ब्यूटीफुल ट्री था 100 साल पहले, यानी 31 से 100 साल पहले 1831 में। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? 1812 की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की वो रिपोर्ट गांधी जी ने कोट की, जिसमें लिखा भारत की साक्षरता दर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, मद्रास प्रेसिडेंसी की, कैलकाटा बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट, और मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट। जानते हैं कितनी साक्षरता दर है? 97%। और इतना ही नहीं, जाति के आधार पर जो कह रहे हैं, जिनको आप दलित कहते हैं, वो सिर्फ बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स पे कौन कौन थे सारी रिपोर्ट है। 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी सबमिट की। तब गांधी जी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था यह थी, सबसे अच्छी थी, सबको शिक्षा मिलती थी। अंग्रेजों ने ध्वस्त किया, मगर अंग्रेजों की मानसिकता के ऊपर आज तक पले हुए लोग अभी भी वो गाना गाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने वतन पर सदियों तक रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। जी अभी धूल बता रहे। अगर गांधी गलत थे तो मुझसे बोलिएगा। क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? नहीं, 40 सेकंड दिया आपको, फिर पब्लिक के 2 सवाल। 60 सेकंड देंगे। महात्मा गांधी गलत थे? 60 सेकंड और महात्मा गांधी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी को याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। गोडसे वाले लोगों ने गांधी को याद किया, ताली बजाइएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, भैया रोहित वेमुला, आप देखिए, आप इनको दर्द गांधी का रखो राजा राम, गांधी का हे राम, सब हमारा है, बोलो हे राम। एक दलित छात्र मर गया, इनके प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री सब चुपचाप 1 महीना बैठे रहे। ठीक है। ये क्या तमाशा था? दलितों का साजिद रशीदी और स्वामी दिवाकर, आप ही की बात आ रहा हूं। स्वामी दिवाकर पहले 30 सेकंड दें साजिद रशीदी। जी सुनिए, याद करते रहिए। किस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए? आपको बोलिए यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए ना, यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए। रोहित वेमुला की हत्या कैसे हुई? अरे एमयू में वो एक बात, अरे कहां दलित था भाई? नहीं आज तेलंगाना का हाई कोर्ट, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ है। अरे एक सेकंड, आप मुझे लगता है कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए उसके ऊपर, ये विषय नहीं है। ओके, स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। मैं मात्र इतना क्या 30 से भी कम में खत्म करूंगा। दलितों का आरक्षण एमयू में और जामिया मिलिया में खत्म हुआ, बोले थे कुछ? बताइए। ये एक्सपोज करता है, ये यूनिवर्सिटी है। अब आप भाई जान के बारे में नहीं बोलेंगे, यहाँ भाई की जान देने के लिए बोलेंगे। हिंदुओं में एक सेकंड है, हिंदुओं में दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप बताएं, अभी सुधांशु जी ने जो बात बोली इसका जवाब क्या है? एमयू में जब दलितों का आरक्षण खत्म हुआ तो आप परेशान हुए थे उस बात के लिए? पूरे हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में अगर 2 इदारे हमारे हैं, वो भी हमारे न रहे, वो भी हमारे न रहे, मतलब वो आपका है। जैसे आपने कहा कि 80% में बंटवारा है, तो क्या 2 इदारों में बंटवारा होना चाहिए? बताओ आप कह रहे हैं आप अपना नहीं बांटेंगे, हमारे 20% हमारे, बहुत अच्छा, 80% में बंटवारा।
कि जब हमारे में आ जाओगे तो नहीं 20% देंगे। हमारे 80% में बंटवारा, यहां नहीं बोलोगे आप उस बात को? पलट कर फिर कहूंगा, जब तक हम लोग जातियों में बंटते हैं नतीजे ऐसे ही निकलते हैं। बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले एक पत्ता तोड़िए और फिर उसको जोड़कर दिखाइए, बोले जुड़ेगा नहीं। तो बोले तोड़ने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? और जाति का पहला स्वामी जी, पत्ता सुनिए, और जाति अन्याय मैं समान दिख रहा है। बुद्ध को कोट कर रहा हूं। एक स्वामी विवेकानंद ने कहा था 7 समंदर पार, मुझे गर्व है हिंदू होने पर। उन्होंने ये नाटक नहीं किया। और तीसरी और अंतिम बात, जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लग गई बिहार में भी। क्या कहिएगा? अंतरिम रोक लगी है ना, क्या जाति कहिएगा? का फैसला। तो जातिगत जनगणना जहर है। अगर अच्छा होता तो और एक लाइन और सरदार पटेल, अभी जी एक फैक्ट सरदार और बोल दूं। पटेल कभी रोकते नहीं। एक फैक्ट और बोल दूं। अभी इन्होंने कहा ना गांधी जी को, अब मैं अंबेडकर जी को कोट करता हूं। अंबेडकर जी की अपनी किताब है हु वर शूद्राज, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 पढ़िएगा जाके। उन्होंने कहा देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद वैदिक एज शूद्राज। कहानी कह जा रहे एक हजारों मिनट, साल से ये हो रहा है। पिछले ये राष्ट्रपति अंबेडकर जी से रामनाथ पढ़े हैं कोविंद आप। को बनाया अंबेडकर जी से और पढ़े हैं पूरी आप। दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। ये बात आपने क्यों कहा कि हमने छत्री को बनाया? उस समय आप दलित का कार्ड खेलते हैं, उस समय आप सभी आदिवासी खेलते कार्ड हैं। जी जी। हैं। और अब